guys, welcome back. Now here we are going to continue where we have left in our first part. That is the part was for the other deduction under section 36. Moving forward to the section number 36, subsection 1, clause 15. That talks about contribution to credit guarantee trust fund. That is the fund that has been set up by the Ministry of MSME, where the loan that is being provided to the MSME by the public financial institution, वो लोन के लिए उन्हें गारंटी प्रोवाइडेड करी जाती है टू द एक्सटेंट 75% by the trust fund that is being set up by the ministry. Moving forward towards the next slide, that is section number 36, subsection 1, clause 8, transfer to special reserve. अच्छा, अगर कोई स्पेसिफाइड एंटिटी है, स्पेसिफाइड एंटिटी से मैं क्या बोलना चाहती हूँ, दैट इज स्पेसिफाइड एंटिटी means a financial corporation which is a public sector company or a cooperative banking society और NBFC, अगर वो किसी eligible business क्या होता है, that is long term providing loan for the development for infrastructure facilities और for agriculture facilities, उसके लिए जो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं लॉन्ग टर्म, उसके लिए जो स्पेशल रिजर्व, जो स्पेसिफाइड रिजर्व वो इंस्टीट्यूट जो बैंक है वो मेंटेन करती है, तो उसका डिडक्शन उन्हें मिलता है अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8. किस तरह से मिलता है, उसकी कंडीशन है, दैट इज 20% ऑफ द प्रॉफिट दैट दे आर अर्निंग फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस और अमाउंट दैट दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द स्पेशल रिजर्व और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व. You have to deduct the amount that you have transferred to the special reserve. अच्छा, इसे एग्जाम्पल से समझने जाए तो अगर मेरा एलिजिबल बिजनेस से प्रॉफिट है 4 लाख रुपीस एंड मैंने ट्रांसफर किया है टू स्पेसिफिक रिजर्व दैट इज 1 लाख एंड दी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व मेरा 1,75,000 का है, अगर उसका ट्वाइस करेंगे तो दैट वुड बी 3,50,000 और अगर 4 लाख का जो प्रॉफिट है इनटू 20% दैट इज 80,000, तो आपको लोअर ऑफ दिस 3 डिडक्शन मिलेगा दैट इज बी 80,000. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड दैट कवर्स द सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7, बैड डेट्स रिटन ऑफ. बैड डेट शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस, मतलब जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं उसके रिलेटेड बैड डेट होने चाहिए, मतलब जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपकी रह जाती है एंड इट इज बीन लाइक कि इररिकवरेबल का इंडिकेशन दे रही है, देन यू हैव टू राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट इन योर बुक, देन ओनली इट वुड बी एलिजिबल फॉर द डिडक्शन व्हेन इट एक्चुअली बिकम्स इररिकवरेबल इन द प्रीवियस ईयर. अच्छा, हमको उसके प्रोविजन का डिडक्शन नहीं मिलता है, जो प्रोविजन हम बैड डेट्स के लिए क्रिएट करते हैं. मोर ओवर जो हमारा बैड डेट्स होता है और जितना हमने प्रोविजन उसके लिए बनाया होता है, हमें नेट अमाउंट पे उस डिडक्शन मिलता है. मतलब अगर प्रोविजन है 4%, हमारा बैड डेट है 5%, तो हमें डिडक्शन मिल जाएगा 1% ऑफ दैट पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग अमाउंट. मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, प्रोविजन के लिए ना डिडक्शन मिलता है बट टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स, वो कवर होता है अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7A, जिसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑफ बैंक कवर होता है. अगर वो स्केड्यूल बैंक है और नॉन स्केड्यूल बैंक है तो उन्हें जो डिडक्शन प्रोवाइड होगा वो 8% ऑफ GTI मतलब ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन एंड 10% होगा बट इन द केस दे आर रिसाइडिंग इन द रूरल एरियाज. अच्छा, रूरल एरियाज में क्यों 10% तक का डिडक्शन दिया हुआ है? जो रूरल
low, being uneducated or illiterate, they are taking the loan from the money lenders जो उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। तो अगर वो बैंक की ब्रांचेस रूरल एरियाज में है तो इससे क्या होगा कि वो लोग एक्यूरेट इंटरेस्ट रेट्स पे लोगों को पैसा दे पाएंगे, लोन दे पाएंगे। तो इसीलिए उसे प्रमोट करने के लिए रूरल एरियाज में प्रोविजन के लिए 10% ऑफ GTI डिडक्शन मिल जाता है। देन मूविंग फॉरवर्ड to conclude this session, first of all, what is the main thing is कि communication is everything. Anywhere you are residing, your communication matters a lot, whether you are at an industrial stage or you are at any of the corporate stage working in any sector. Your communication matters a lot because आप जो सोचते हैं वो इतना मैटर नहीं करता है, आपको खुद को समझाना इज द मेन थिंग। सामने वाले को समझना, उसकी बात उसके लेवल पर जाके अपनी बात को रखना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हियर आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग टू इम्प्रूव माई सॉफ्ट स्किल्स। द अपॉर्चुनिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय माई articleship firm. So this video is just for the educational purpose, for improving my soft skills. Thank you so